हेलो एवरीवन, स्टैटिक जीके की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सेट नंबर 9 पर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय नदियों की प्रमुख विशेषता होती है। हिमालय नदियों की प्रमुख विशेषता होती है, ये गाद निक्षेप में से समृद्ध होती हैं। इनके जल का प्रवाह बारहमासी होता है। ये मुख्यतः वर्ष जनित होती हैं। ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त होती हैं। तो अगर हिमालयी नदियों के बारे की मुख्य विशेषता की बात की जाए तो ये जो नदियां हैं इनका जो प्रवाह होता है वो बारहमासी होता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ की जो नदियां होती हैं वो बारहमासी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुक्त बाजार व्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किया जाता है पूंजीपतियों द्वारा, सरकार द्वारा, बाजार बल द्वारा या उत्पादकों के द्वारा। तो जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होती है वो बाजार बल के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बाजार बल का मतलब क्या होता है कि मांग और पूर्ति के आधार पर जो मुक्त बाजार व्यवस्था होती है उसमें जो है वो मांग और पूर्ति के आधार पर होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो मुक्त बाजार व्यवस्था के अंदर बाजार बल के द्वारा ही कीमतों का निर्धारण होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निजी साझेदारी का एक उदाहरण है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सरकारी और निजी की साझेदारी से चलने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सरकारी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी सरकारी है, रिलायंस इंडस्ट्री ये पूरा प्राइवेट है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आपका सरकारी और निजी दोनों के साझेदारी से चलता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत के आधार पर अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि उसने श्रीनगर की स्थापना की थी। बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, तिब्बती परंपरा या कल्हड़ की राज तरंगिणी। तो कल्हड़ की राज तरंगिणी में इस बात की चर्चा की गई है कि अशोक ने श्रीनगर की क्या की थी, स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कौन सी है। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, 65 वर्ष। एक्चुअली 124 के सेकंड पार्ट में यह कहा गया, आर्टिकल 124 के सेकंड में यह बात कही गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति होगी उनकी आयु कितनी होगी, 65 वर्ष होगी। जो भी हो, या उनका एज 65 वर्ष पूरा हो रहा है या वो 5 साल करते हो, 5 साल अपना रहेंगे, मतलब सॉरी 3 साल रहेंगे, या 65 साल उनकी उम्र पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की अधिकतम कार्यकाल कितने हैं, 62 वर्ष हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का 62 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है वो 65 वर्ष है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाइएगा। तिलचट्टे में पाया जाता है चलने के लिए 3 जोड़ी पैर, चलने के लिए 2 जोड़ी पैर, चलने के लिए 4 जोड़ी पैर या चलने के लिए 1 जोड़ी पैर। तो तिलचट्टे में आपके 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पैर, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। टिप्पानी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। टिप्पानी किसका है, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात या राजस्थान का। तो जो टिप्पानी है वो गुजरात का लोक नृत्य है। आपने जो है सुना होगा, एक डांडिया एक होता है नृत्य, लोक नृत्य, वो भी गुजरात का है और टिप्पानी भी गुजरात का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे। कल्याणी के जो चालुक्य वंश के लोग थे उनके लिए जो उनके सबसे प्रबल शत्रु कौन थे, तंजावुर के चोल, देवगिरी के यादव, मालवा के परमार या वेंगी के चालुक्य। तो कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके जो है प्रबल शत्रु थे वो कौन से, तंजावुर के
चोल थे। तंजावुर के चोल उनके प्रबल शत्रु थे और उनकी लड़ाइयां हमेशा चलती रहती थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत में किसी राजनीतिक पार्टी की मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो किसके द्वारा उसको मान्यता मिलती है। निर्वाचन आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। तो राजनीतिक पार्टियों को मान्यता जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। निर्वाचन आयोग पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है, मतदाता की सूची तैयार करता है, चुनाव की व्यवस्था कराता है, राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह को भी प्रदान करता है, आचार संहिता भी वही लगाता है, चुनाव रद्द करने का अधिकार भी वही रखता है और उपचुनाव भी वही कराता है। तो इतने सारे काम होते हैं निर्वाचन आयोग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहा है चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। वैश्लेषिक इंजन, अंकगणितीय इंजन, सारणिक इंजन या छिद्रित कार्ड। तो चार्ल्स बेबेज के बारे में आपने सुना होगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था और फिर 1837 में उन्होंने वैश्लेषिक इंजन का आविष्कार किया है और इसी के आविष्कार के बाद से ही आधुनिक कंप्यूटर का युग शुरू होता है और तभी से इनको क्या कहा जाने लगता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगता है। ठीक है, और अगर जो आज के टाइम में हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी खोज की बात की जाए तो 1946 में जो है इसकी खोज की गई थी। और अगर ये भी जानना चाहेंगे आप लोग कि भारत का जो पहला कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम रखा गया था, सिद्धार्थ रखा गया था। क्या रखा गया था, सिद्धार्थ। तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक से किसे उल्लेखित किया जाता है। अब अगस्त प्रस्ताव को, क्रिप्स प्रस्ताव को, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को या साइमन आयोग के रिपोर्ट को कहा जाता है। तो पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, इसका मतलब यह होता था उस बैंक का मतलब उत्तर तिथि वाला चेक जो अब दिवालिया होने वाला है। इस कथन को क्रिप्स प्रस्ताव के लिए कहा जाता था। एक्चुअली क्रिप्स मिशन जो है भारत में 1942 में आया था। कब आया था, 1942 में आया था। और इसके जो विचार, जो इन्होंने अपनी नियम रखे थे या जो इन्होंने प्रस्ताव रखे थे, उन प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक ऑन द फेलिंग बैंक के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। इनमें से सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो इसमें जो है वो नाइट्रिक अम्ल जो है वो सबसे प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल होते कौन कौन से, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एक नाइट्रिक अम्ल होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये जो 3 अम्ल होते हैं ये काफी प्रबल अम्ल होते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे H2SO4, HNO3 और HCl, ये जो तीनों अम्ल होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण पर किए गए कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए किसके, मेल्विन कैल्विन को सम्मानित किया गया था। प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए किसको सम्मानित किया गया था, मेल्विन कैल्विन को सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था, 1961 में इनको सम्मानित किया गया था। रसायन विज्ञान के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कह रहा है कि वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था। बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद या ज्ञानी जैल सिंह। तो जब 1975 का राष्ट्रीय आपात लगाया था
तो उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे उस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, और भारतीय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी, जिनके कहने पर उन्होंने धारा जो है 352 जो आर्टिकल है ना 352, उसको लगाया गया था। राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी किसके द्वारा? फखरुद्दीन अली अहमद जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र के महान भक्त संत नामदेव किसके शिष्य थे? ज्ञानेश्वर, तुकाराम, विसोबा खेकड़ या एकनाथ? तो जो नाम संत देव जी थे वो विसोबा खेकड़ जी के शिष्य थे, विसोबा खेकड़ जी के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ था? 1931 में, 1921 में, 1911 में या 1941 में? तो भारत में परिवहन जो वायु परिवहन है वो कब आया था? 1911 में इसका विकास शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1911। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? राणा सांगा ने किस घटना की स्मृति में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध अपनी विजय पर, या मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध अपनी विजय पर, या नागपुर के खान के विरुद्ध अपनी विजय पर, या मारवाड़ के राव जोधा के विरुद्ध अपनी विजय पर? तो किस पर कराया था? तो राणा सांगा जी ने मालवा पर जब उसने महमूद खिलजी को हराया था तो उसकी खुशी में या उसके उत्साह में उसने कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की निर्माण कराई थी। कहां पर? चित्तौड़ में उसने निर्माण कराया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया था? किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया था? गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का 1/2 करने वाला कौन था सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही भू राजस्व को क्या कर दिया था? बढ़ा करके 1/2 कर दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। किस संस्थान के अध्यक्ष या पूर्व केंद्र मंत्री अखिल दास गुप्ता का 12 अप्रैल 2017 को निधन हो गया? ये करंट का है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष थे और पूर्व केंद्र मंत्री थे उनका जो है 2017 में निधन हो गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दिनकर में कौन सा समास है? दिनकर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? तो दिनकर मतलब दिन को करने वाला, दिन को करने वाला, दिन को करने वाला मतलब जहां को करने वाला कौन सा? कारक आ गया। तो जहां पर कारक होता है वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो दिनकर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नहर अंतरराज्यीय नहर है? अंतरराज्यीय का मतलब जो 2 राज्यों में चलता हो, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में जो अपना जल वितरण करता हो या 2 राज्यों के बीच का ये समझौता हो, उसको अंतरराज्यीय नहर कहा जाता है। गंगा नहर, यमुना नहर, शारदा नहर या आगरा नहर? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आगरा नहर। आगरा नहर जो है वो अंतरराज्यीय नहर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम भारत में सर्वप्रथम कब प्रचलन में आया था? 1955 में, 1956 में, 1929 में या 1976 में? तो जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम है वो 1929 में आया था। और 1929 को के इस बाल विवाह अवरोध अधिनियम को, निषेध अधिनियम को बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2006 से अब रिप्लेस कर दिया गया, कुछ चेंजेस करके इस 1929 को 2006 कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखने वाला बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 2001
आ स्पेस ओडिसी नामक साइंस फिक्शन फिल्म के लेखक कौन है? 2001 आ स्पेस ओडिसी नामक साइंस फिक्शन फिल्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आर्थर सी क्लार्क। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर्थर सी क्लार्क। कौन है? आर्थर सी क्लार्क है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, एंग्लो इंडियन या मुस्लिम। तो लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियंस होते हैं, जो 331 में उल्लिखित है। लेकिन अब संविधान संशोधन अधिनियम 104 के द्वारा इस पद को अब खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का अब चुनाव नहीं होता। कौन से? 104 में संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो अब ये चीज अब तो खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति 2 मनोनीत करता था। किसमें करता था? एंग्लो इंडियन में, एंग्लो इंडियंस का चुनाव करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन के सेट में। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रहता है जब तक कि उसे राज्यसभा का विश्वास प्राप्त हो, लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, लोकसभा अध्यक्ष का विश्वास प्राप्त हो या प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त हो। तो मंत्रिपरिषद तभी तक रहता है जब तक उसे लोकसभा का लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ये 25 क्वेश्चन थे। फिर नए सेट के साथ, नई चीजों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।